आप बात कर रहे थे भाई कुछ छप्पन दीवार की। जी जी जी। क्या होता है भाई ये छप्पन दीवार? देखिए, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो अभी ऑडियंस देख रही होगी अभी वीडियो, तो 80 to 90% लोग नहीं जानते होंगे। ये तो गारंटी है कि छप्पन दीवार होता क्या है। तो जैसा इसका नाम है छप्पन दीवार, तो इसके जस्ट अपोजिट ही ये ऐसी एंटिटी या फिर एक ये ऐसी सिद्धि बोल सकते हैं आप इसको, कि इससे हम एक प्रेत आत्मा को अपने काबू में करके, एक छोटी सी डॉल होती है जस्ट लाइक एनाबेल डॉल, जी। उस टाइप की डॉल में, या फिर आपने देखा होगा चकी डॉल है, जी। किलर, उस टाइप की ही डॉल में हम क्या करते हैं कि एक प्रेत आत्मा को अपने काबू में करके उस डॉल में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर हम उससे अपना मन चाहा कोई भी काम करा सकते हैं, डेंजर से डेंजर काम, और कुछ भी, मतलब चाहे जो काम हो वो करा सकते हैं। भाई मुझे ना तात्या बिच्छू याद आ रहा है। हाँ सही बोला आपने। लेकिन ये क्या है कि तात्या बिच्छू वो अपने मन का था, जी। वो किसी का नहीं सुनता था, उसका जो मन करे वो करता था। लेकिन ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। आप इसको केवल 6 महीने के लिए ही आप इससे कोई भी वर्क करा सकते हो, 6 महीने के सिर्फ लिए? 6 महीने के लिए। और एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि ये दूसरा काम आपसे मांगना स्टार्ट कर देता है, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका विनाश। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने इसको मतलब फ्री नहीं किया, आज़ाद नहीं किया, तो फिर ये आपके लिए खतरा बन जाएगा, और फिर इससे आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जी भाई। तो कोई इससे रिलेटेड कोई रियल इंसिडेंट है आपके पास? हाँ, जी है भाई। मेरे पास रियल इंसिडेंट, और मतलब काफ़ी अच्छा है, और ये बिल्कुल ट्रू है, और ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। जी। और ये आइडिया मुझे तभी आया जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मतलब मुझे ये भेजा था स्टोरी। तो मैंने भी जब सुना कि यार ये छप्पन दीवार होता क्या है, तो उसने तो स्टोरी मुझे भेजी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया पहले कि भाई छप्पन दीवार होता क्या है। तो यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं थी। तो अक्सर जैसे होता है ना कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या साधना से रिलेटेड जो तांत्रिक लोग होते हैं, जी। उनकी वीडियोस में वो छप्पन दीवार के बारे में था। तो मुझे आइडिया आया, तो उस कहानी को मैं रिलेट कर पाया कि भाई आखिर जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा वो आखिर है क्या। तो मैं जो स्टोरी बताऊंगा आगे, वो मैं अपने सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। जी भाई। तो मेरा नाम विशाल है, मेरे सब्सक्राइबर जिसने भेजा उनका नाम विशाल है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी भेजा था। तो ये छत्तीसगढ़ में अपनी बुआ की लड़की की शादी में गए हुए थे, और साथ में 4 दोस्त इनके और थे। उन 4 दोस्तों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने अपना नाम बोला था कि आप मेरा नाम ले सकते हो, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का नहीं। जी। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ गए हुए थे मेरी बुआ की लड़की की शादी में। तो अब हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ गए हुए थे, अपने फ्रेंड्स को साथ में हम लोग गए, कार से हम लोग थे। तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में मेरी बुआ रहती थी। मेरे फूफा जो थे वो बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन मेरी बुआ और मेरे चाचा, ये 2 लोग रहते थे और उनकी लड़की। तो हम लोग गांव में जब पहुँचे तो रात हो चुका था। हमने देखा कि यार आसपास, अब अक्सर जो गांव के लोग होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम अगर गांव में जब जाते हैं तो जैसे जैसे हम और अंदर जाते हैं तो साइड साइड में पेड़ झाड़ बड़े बड़े वो नज़र आते रहते हैं। तो हमने देखा कि कार के जस्ट सामने एक अजीब सी कोई चीज़ चलती हुई नज़र आई। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा कि यार वो अजीब चीज़ है क्या। तो मैंने तुरंत कार रोकी और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई वो क्या देख रहा है, क्या अजीब चीज़ है वो। दोस्तों ने कहा क्या। तो हमने क्या देखा कि एक छोटी सी डॉल टाइप की, ब्राउन कलर की लग रही थी, एकदम क्रीपी एकदम। हम लोगों ने कहा यार बड़ा अजीब है ये। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विवेक था। हम लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में जैसे होता है ना कि एक कोई ऐसा दोस्त होता है कि जो एंटिटीज़ का या फिर ऐसा, उसके लिए सब कुछ रहता है, यार ये कुछ नहीं होता भाई ये सब। वो उतर के गया और देखने लगा। जी। तो वो जो डॉल थी वो अपने आप ही चल रही थी। हमने सोचा यार खिलौना होगा, लेकिन आसपास कोई था नहीं कि जो उसको चलाए।
हम लोग के लिए हैरानी की बात ये थी कि वो अपने आप कैसे चल रहा है। मेरे दोस्त जो थे पीछे बैठे थे, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो, कि हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि जो एंटिटी है वो जो कुछ भी है वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला कि अरे विवेक भाई क्या कर रहा है यार, आ जल्दी कार में बैठ, लेट हो रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा और हमने जस्ट सामने देखा तो गायब, डॉल गायब। डॉल गायब, वो दिखी ही नहीं कि कहाँ गई। फिर विवेक आया जल्दी से, उसने कहा भाई तू पहले वीडियो दिखा मेरे को। मैंने भी वीडियो शूट किया हुआ था। जब हमने ओपन किया गैलरी तो देखा भाई वीडियो है ही नहीं। तो उसने कहा यार पागल है क्या भाई, क्या कैसे रिकॉर्ड किया, डिलीट हो गया या फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया तूने। तो मेरे जो दूसरा दोस्त था उसने भी रिकॉर्ड किया था, उसने भी देखा तो उसकी भी गैलरी से गायब। हमने कहा भाई गलती अगर चलो मान लेते मेरे से हुई होगी तो ये दूसरे से कैसे हुई गलती। तो मुझे लगा कि यार भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमने कहा भाई चलो अब चलते हैं घर। तो हम लोगों ने फिर चाचा को कॉल किया और फिर उन्होंने रास्ता बताया, हम लोग घर आ गए। जी। बुआ हमारी थी, रात का समय था तो अपना मिले जुले और फिर उसके बाद अपना हम लोग अपने अपने रूम में चले गए जी। सोने के लिए। मॉर्निंग में क्या हुआ कि ये बात मैंने अपनी बुआ को बताई कि बुआ हम लोग रास्ते में कल आ रहे थे तो हमने एक ना छोटी सी डॉल देखी थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि जब मैं अपनी बुआ को ये बात बता रहा था उनके चेहरे पे एक डर साफ नज़र आ रहा था कि जैसे वो उसके बारे में वो पहले से जानती हूँ। तो मैंने कहा कि बुआ वो पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ थी, फिर अचानक गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तुम्हारा वहम होगा। लेकिन मेरे चाचा बगल में खड़े थे, तो मेरे चाचा ने बोला कि अरे क्यों छुपा रही हो, बता दो ना। तो उन्होंने कहा कि चुप, इशारे से उन्होंने चुप कराने की कोशिश किया कि कहीं बच्चे डर ना जाए। मैंने कहा अरे बताओ ना चाचा, आप बताओ, बुआ नहीं बताएगी। तो चाचा ने बताया कि जिसको तुमने देखा था वो हमारे गांव में उसको 56 दीवार बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं, हमारे गांव में ये काला जादू, एक तरीके से ये काला जादू टाइप का ही होता है। दिवालन, अगर आपने नाम सुना होगा तो, नहीं सुना होगा जी, ये भी दिवालन, ये भी एक फीमेल एंटिटी होती है। तो उसके बारे में अलग कहीं ना कहीं ये उससे मैच करता है क्योंकि दोनों का काम सेम होता है। क्या करते हैं कि सिद्ध करने के बाद आप किसी के भी घर से सोना चांदी कुछ भी आप उनसे, उनके घर से आप चुरा के अपने पास मंगवा सकते हो। यानी कि वो जो डॉल है, डॉल लेकर आएगी? डॉल लेके आएगी वो, या फिर वो डॉल किसी को अपने वश में करेगी, वो लेके आएगा? क्या होता है? वो डॉल लाएगी, वो चाहे जैसे लेके आए, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती है वो। कैसे वो डॉल जाती है कहाँ, जो उसको सिद्धि के रहता है उसे भी नहीं पता चलता, और जिसके घर से वो लेके आती है उसको भी नहीं पता चलता। यानी कि जिसने भेजा उसका काम हो जाएगा, बट कैसे होगा वो किसी को नहीं पता, वो चीज़ नहीं पता चलेगा। तो आप जो थे या फिर जो आपके सब्सक्राइबर थे जिन्होंने आपको स्टोरी शेयर की जी, उनको वो दिखी तो उनके ऊपर भी किसी ने छोड़ा होगा? नहीं, ये देखिए, ये छोड़ने वाली बात इसमें नहीं है। अभी कहानी में है आगे। अच्छा, कि आगे है। आखिर वो डॉल उन्हें दिखी तो क्यों दिखी, और अभी आगे आप सुनोगे ना तो कहोगे भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बताओ। तो अब उसके चाचा ने बताया कि भाई ये जो डॉल है इसको 56 दीवार बोलते हैं और हमारे गांव में ये काफ़ी फेमस है। और अगर ये मतलब कि इसको अगर सिद्ध कर लिया जाता है तो ये गांव में उसी के घर में जाती है जिसके घर में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि अगर वो चुरा रही है तो उसे भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये आखिर पैसा हमारे यहाँ से गायब हो गया या फिर अनाज हो गया या कुछ भी। तो ऐसी जगह से वो चुराती है जहाँ जिसका काफ़ी ज़्यादा भंडार हो, वहाँ से ये करती है। तो ये चीज़ है। तो हम बुआ ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम लोग, अब ये सब बात छोड़ो, घर में अब शादी का माहौल है तो तैयारी वारी करो अपना। तो इसके थोड़ी देर के बाद चाचा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाई बिटिया के लिए गहने वहने लेने के लिए। तो जो बुआ की लड़की थी वो अच्छे से जानती थी कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, भाई ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे वो। तो उन्होंने बोला, उनकी लड़की ने, कि यार आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं गहने लेने के लिए, और काफ़ी बड़ा रिश्ता था वो जी। तो उन्होंने कहा अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, हमने लोन ले रखा है, उधार ले रखा है। तो कहा कि आप उधार लेके मेरी शादी क्यों करोगे? कहे कि बेटी तू नहीं जानती, काफ़ी बड़ा रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने, चाचा ने क्या बोला, बुआ को भी साथ ले जाने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन मेरी बुआ वो आंख दिखा रही थी चाचा को
फिर उन्होंने, जब चाचा नहीं समझे तो उन्होंने साफ बोला कि यार ऐसा मैं नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने साइड में थोड़ा से कहा, साइड आके, कि अरे भूल गए क्या, अभी वो अकेले, ये लोग अकेले हैं, फिर ये लोग को दिक्कत होगा। मुझे लगा यार बुआ किस बारे में बात करी कि इनको दिक्कत होगा, वो ये लोग अकेले हैं। तो चाचा कहे अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं कि मैं चला जाता हूँ और बिटिया को भी साथ ले जाता हूँ और शाम तक हम लोग घर आ जाएंगे। तो बुआ जी रहेंगी, भाई अपना क्या क्या कराना है, सजावट क्या करानी है, वो सब बुआ जी देख लेंगी। कहा ठीक है आप लोग जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि अपना घर का सारा काम हुआ और शाम तक आ गए चाचा जी भी घर। लेकिन रात को, अब जब ये स्टार्ट हुआ, इधर ही से मेन कहानी स्टार्ट होती है कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसे स्क्रैच नहीं करता है अपने नाखूनों से दीवार को या फिर कुछ ऐसी चीज़, तो वो मेरे कान में चुभ रही थी जी। और उस टाइम रात के आई थिंक 12 के ऊपर ही हो रहा था, 12 बजे के ऊपर ही हो रहा था। तो मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा किचन के पास आवाज़ आ रही है। मैं किचन के पास गया तो देखा कोई नहीं था वहाँ। मैंने कहा यार, ऊपर से गांव तो अंधेरा तो था ही पूरा, चांद की रोशनी में ही सारा चीज़ देख रहा था जो भी थोड़ा बहुत। किचन में देखा कोई नहीं। मैं जैसे ही वापस सोचा कि यार चलो अब चलता हूँ, कोई है नहीं। तभी मुझे ऐसा साउंड आया जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, साफ छत पे साफ कर रहा है रात को। भाई मैं कहा यार ये रात को कौन लगा रहा है। अब जहाँ पे मैं था किचन, वो 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे वो झाड़ू की आवाज़ आ रही थी जी। मैं डर तो लग रहा था कि यार रात को झाड़ू कौन लगा रहा है। जब मैं गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, वही डॉल झाड़ू लगा रही थी। अरे भाई उस टाइम मतलब हुआ ये कि जब मैंने देखा कि वो डॉल झाड़ू लगा रही है, और मतलब कभी मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ऐसा सीन कभी देख पाऊँगा। अब इतना मैंने देखा और वो डॉल अचानक मेरे, और तुरंत इतना देखा, मतलब ऐसा मुड़ के वो देखी ना डॉल कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि मेरी बॉडी से ना पूरा एकदम वेट निकल गया, एकदम हल्की हो गई मेरी बॉडी और मेरा सर घूमने लगा। और मैं एक बार चीखा और चीखने के बाद मैं सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। सर पे मेरे चोट आया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होते होते मैंने देखा कि मेरे चाचा जी तुरंत आए दौड़ते हुए। उस टाइम सब, क्योंकि 2nd फ्लोर पे मेरे चाचा थे और मैं लुढ़कते हुए 3rd से 2nd फ्लोर पे गिरा। तो आवाज़ मेरी किसी ने अभी नहीं सुनी थी, लेकिन चाचा जी पहले आए और वो डॉल ना खड़ी हुई थी सीढ़ी से, वो देख रही थी। तो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि ए यहाँ क्या कर रही है तू, जा अपना काम कर। इतना उन्होंने बोला तो वो डॉल चुपचाप चली गई और फिर मेरी आंख बंद हो गई। मुझे नहीं याद। फिर उसके बाद डॉक्टर आया, उसने मलहम पट्टी किया। फिर मुझे दूसरे दिन जब थोड़ा सा होश आया तो मैंने चाचा से भी बोलने की कोशिश की कि चाचा जी मैंने रात को देखा उस डॉल को। तो उन्होंने कहा बेटा वहम होगा तुम्हारा, ये छोड़ो ये सारी बातें। मैंने बुआ से भी बोला, बुआ ने भी ये बात टाल दी, कह रहे वहम है तुम्हारा बेटा, तुम उस टाइम की बात याद करके अभी तुम्हें वही लग रहा होगा। किसी ने यकीन नहीं किया मेरी बात का। मेरे सभी दोस्त लोग छत पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि और भाई विशाल भाई ठीक है, कैसा बताओ क्या हुआ था यार, तुम क्या देख लिए थे रात को, क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें चढ़ने की। तो बैठ के मैंने बताया कि भाई मैंने ना उसी डॉल को देखा था रात को। तो उन्होंने कहा डॉल को देखा था। मैंने कहा भाई मैंने उसको झाड़ू लगाते हुए देखा। कहे कि भाई पागल है क्या यार, झाड़ू लगाते हुए उसको देखा। कहे भाई यकीन मान लो मेरा, नहीं तो मैं क्यों जाता छत पे। अब मेरी हालत तो भाई ख़राब थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा था कि मेरे बुआ और मेरे चाचा जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी बोला, मैंने कहा देखो भाई तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा कि आखिर ये मेरे बुआ और ये चाचा जी क्या छुपा रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है भाई हम लोग निगरानी रखेंगे। अब तो उसी दिन रात की बात है, मैं आपको ज़्यादा डिले नहीं, मैं मेन इवेंट बताऊंगा जो काफ़ी स्केरी है। अब उस दिन रात को क्या हुआ कि हम सभी दोस्त एक ही रूम पे सो रहे थे। मैंने कहा कि भाई 12 बजे के बाद ही वो निकलती है, तो हम लोग 12 बजे के बाद निकलेंगे। हम लोग क्या हुआ कि रात को 12 बजे के बाद उठे। मैंने कहा कि भाई
और जो 4 दोस्त थे मेरे और हम उसको मिला के 5 थे। तो मेरे जो 3 दोस्त थे वो सो रहे थे, सिर्फ हम 2 गए हुए थे, विवेक और मैं। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। मैंने क्या देखा कि पहले किचन से साउंड, बर्तन जैसे कोई धुल रहा है उसका साउंड आ रहा था। मैंने कहा यार कौन है। हमने देखा कि वो डॉल बर्तन धुल रही थी। तो मेरा दोस्त जो विवेक था वो मतलब देख के कहा भाई यार ये कैसा मतलब अजीब सा नज़ारा है कि मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ कोई डॉल बर्तन धुल रही है, झाड़ू लगा रही है, कैसा मतलब है। फिर हम लोग शांत थे, वो डॉल कुछ नहीं बोली, वो निकल के गई जहाँ पे गोदाम होता है ना गांव में, गेहूँ चावल रखते हैं जी। वो वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद वो गेहूँ खाने लगी। गेहूँ खाने के बाद वो सीधा गई बुआ जी के कमरे में। बुआ जी का कमरा बंद था, तो वो कुछ देर तक खड़ी रही एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोला वो डॉल। और फिर उसके बाद वो आगे चाचा जी के रूम पे गई। चाचा जी का रूम खाली था, हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। वो चाचा जी को उठा रही है, मतलब बाल ऐसे ऐसे खींच रही थी। तो चाचा जी ने जब देखा तो कहे कि यार सच में मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा, तुम सोने भी नहीं देती हो, बस दिन भर काम 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 ही मांगती रहती हो तुम। मैं थक चुका हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि बस कुछ दिन और बिटिया की शादी हो जाए, मैं तुम्हें फेंक आऊँगा मैं उसी अघोरी के पास। कहा कि यार अघोरी के पास। हम लोग सुन रहे थे कि भाई आखिर पूरा जानना है तो हमें शांति से देखना पड़ेगा सब। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, किचन में गए, आटा गूंदा हुआ रखा था वो, और उन्होंने क्या किया ना उसमें गेहूं ढेर सारा मिला दिया, पूरा मिक्स करके बोला कि ये ले, इसको तू अलग कर अब बैठ के। वो डॉल क्या हुआ, बैठ के अलग करने लगी। हम देख रहे थे कि मुश्किल से 20 मिनट में उसने पूरा गेहूं आटा गूंदा हुआ था अलग करके उस आटे को वो खा गई। खाने के बाद अब वो सीधा बुआ जी के रूम पे जब जाने के लिए हुई तो रूम तो बंद था, विंडो था साइड में, वो विंडो से चली गई। हमने क्या विंडो से क्या देखा कि बुआ जी जो हैं वो लेटी हुई हैं। अब मैं अपनी लाइफ का सबसे ख़तरनाक जो मैंने देखा, एक तो ये डॉल, ऊपर से जो आगे जो होने वाला था बुआ जी के साथ वो और ख़तरनाक। मैंने क्या देखा कि वो डॉल जो है, बुआ जी रात को सो रही थी तो उन्होंने, उनके बाल काफ़ी लंबे हैं, वो अपने पूरे बाल को ऐसे खुला छोड़ा हुआ था तो बेड से उनके बाल नीचे आ रहे थे। वो डॉल उनके बाल को खा रही थी, बाल खाने लग रही थी। हाँ, अब बुआ को पता भी नहीं। वो हमने जब देखा कि यार ये तो बुआ जी के बाल खा रही है और बुआ को पता भी नहीं चल रहा, मैंने और विवेक ने मिल के दरवाज़ा झटके से खोला और उसके बाद उस डॉल को अलग करने लगे। उस डॉल के अंदर हमसे ज़्यादा जान थी या फिर हम कमज़ोर थे हमें नहीं पता, लेकिन वो डॉल इतनी मजबूती से बुआ जी का बाल अपने मुंह से उसने दबा के रखा था कि हम लोग जब खींचने लगे ना तो बुआ के आप यकीन मानिए इतना गुच्छा पूरा बाल उनके सर से निकल गया। मेरी बुआ ज़ोर से दर्द के मारे चीखने लगी। तभी चाचा आ गए, मेरे दोस्त आ गए। मैंने कहा कि चाचा देखिए ये क्या हो रहा है, ये डॉल कौन है और आप लोग क्या क्या छुपा रहे हो हमसे, ये बताओ। चाचा ने कहा कि पहले उस तुम डॉल को चाचा ने सबसे पहले आते ही यही बोला कि भाई तू पहले उस डॉल को छोड़। डॉल को हमने वो छोड़ दिया और उसके वो तुरंत गए किचन से और वही आटा गूंदा हुआ, मुझे लगता है कि वो पहले से ही जानते थे कि हमें कब इसको कैसा काम देना चाहिए। आटा वो गूंदा हुआ पहले से रखते थे। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे ये हेयर्स हैं, छोटे छोटे बाल उसमें ढेर सारे जी, उन्होंने उसमें मिला के पूरा उसको आटे में गूंद दिया और बोला कि उसको छोड़ो, ये काम करो, आटा और ये बाल दोनों अलग अलग करो इसको। वो डॉल एकदम शांत हो गई और बाल को अलग करने लगी। फिर कोई नहीं, रुक। ज़्यादा लगातार होने लग फिर इसके बाद हमने क्या किया कि चाचा से, हम जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, मैंने चाचा से बोला और बुआ से भी बोला कि अब आप मुझे सच सच बताओ कि ये है क्या चीज़ और ये आप लोगों के घर में क्या कर रही है, नहीं तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने, चाचा जी ने और बुआ ने फिर पूरी सच्चाई बताई। साथ में बुआ की लड़की भी थी, उसने भी सुना कि हमारे पास भाई पैसे नहीं थे, घर से बड़ा रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, काफ़ी बड़े घर से,
हमें लगा कि ये रिश्ता हमें हाथ से जाना नहीं देना चाहिए, तो हमने पहले उधार लेने की कोशिश की गांव वालों से, लेकिन सब ने साफ मना कर दिया। जी। हमें कुछ भी नहीं पता चला, तो हम गए एक तांत्रिक या एक अघोरी बोल सकते हो आप, हम उसके पास गए। वो गांव से काफ़ी दूर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जी। एक पुरानी सी झोपड़ी टाइप में, वो वहाँ रहते हैं। हम लोग उनके पास गए तो हमने उनसे सारी बात बताई, अपनी समस्या, कि भाई हमारी बिटिया है और महाराज आप कुछ करके बस हमें ऐसा करिए कि हमारे पास जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। तो उन्होंने बोला कि पैसा तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये है कि उसकी एक अवधि है, तुम्हें 6 महीने के भीतर ही तुम्हारा सब काम होगा, जो काम तुम बोलोगे वो सारा काम होगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 56 दीवार हमें बताया, वो एक हमें गुड़िया दी से, तो कंटिन्यू। तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत आवाज़। तो उस टाइम उन्होंने हमें 56 दीवार के बारे में बताया। तो 56 दीवार, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक गुड़िया होती है ये, तो हमें उन्होंने गुड़िया दी और बोला कि ये 6 महीने तक तुम्हारे पास रहेगी और 6 महीने के अंदर अंदर तुम मुझे वापस कर देना, नहीं तो ये तुम्हारा विनाश करके रहेगी। और इसको काम देते रहना, कुछ ऐसा काम देना कि उसमें ये अर्जी रहे। तो बोले कि ठीक है महाराज। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम ऐसा है, तो बुआ की लड़की ने कहा मैं अब नहीं करूँगी शादी, क्योंकि आप लोगों ने जो पैसे ये जो है ये सब चोरी के हैं। तो बुआ ने बताया कि बेटा जो तुमने उस दिन रास्ते में डॉल को उस टाइम देखा था, तो मैंने उस टाइम इसको पैसे लेने के लिए भेजे थे। और अगर कोई इसको देख लेता है, बाई चांस अगर मिस्टेक, अगर किसी ने उसको देख लिया, तो बाई चांस अगर उसको किसी ने देख लिया, तो आपके आंखों के सामने से पलक झपकते ही तुरंत वो गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मान सकते हो कि अगर वो चोरी करने गई और अगर मालिक ने अगर देख भी लिया, वो पलक झपकते ही गायब हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा किसने भेजा था और कहाँ से ये आई थी। जी। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद वो सारे पैसे जब हो गए यूज़ में, तो उन्होंने फिर अघोरी को वापस किया डॉल, और उसके बाद फिर उन्हीं पैसों से बुआ की लड़की की शादी हुई। लेकिन यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में ये बुआ जी ने जो किया, मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा कि मैंने जो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें महसूस की, वो देखा, तो यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा कि दुनिया में अभी भी मतलब ऐसी ऐसी एंटिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे टोने टोटके हैं कि हमारे दिमाग के तो ऊपर से ही जाता है, वो हमने कभी सुना भी नहीं। जी। तो ये थी स्टोरी जो 56 दीवार की थी। इसका नाम 56 दीवार क्यों है, कुछ आपको है आइडिया? आइडिया तो देखिए, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ना कि जैसे 7 समुंदर पार बोलते हैं ना, कि भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम 7 समुंदर पार से भी कहीं से कुछ भी हम लेके आ सकते हैं, बोलते हैं ना। तो ये डॉल का भी कहीं ना कहीं वही काम है कि 56 दीवार, क्या आपके सामने हर्डल्स है, 56 दीवार है, आप उसको क्रॉस करके आप कोई भी काम बोलो, हम वो ला के आपको देंगे। तो एक तरीके से ये है, अगर मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है कि इसको 56 दीवार नाम इसलिए ये पड़ा, मतलब आपके अकॉर्डिंग, और मुझे भी सही लग रहा है जिस हिसाब से आप बताया, शायद ये हो सकता है। इसके बाद भाई मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि इसके बारे में लोग पता करना थोड़ा मुश्किल है कि किसने भेजा, क्योंकि गायब हो जाती है तुरंत। इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसने भेजी है, क्या है, कहाँ से आई है? देखिए थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि पूरी तरीके से मुश्किल हो जाता है, जो मैं नेक्स्ट एंटिटी के बारे में आपको बताऊँगा। क्या है भाई? कि नॉर्मल अघोरी तांत्रिक तो गारंटी कि उनके बारे में वो जान ही नहीं सकता कि आखिर ये एंटिटी है कौन, और हमें इसका काट करने के लिए कौन सा प्रयोग करना चाहिए। जी। इसका काट सिर्फ वही कर सकता है जो 12 सालों से लगातार या उसके ऊपर माँ काली की उसने सेवा की हो, और माँ काली की सिद्धि या उनकी कृपा और आशीर्वाद उस अघोरी के ऊपर हो। और ये अघोरी और कपालिक, अगर आप कपालिक के बारे में जानते होगे और अघोरी के बारे में, दोनों में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बस इतना मैं बताऊंगा
लेकिन पहले मैं अपने सब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, मैं भी ज्ञान का भंडार मेरे अंदर नहीं है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर होती हैं जी तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ कि यार आप लोग इग्नोर करना। तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि अघोरी और कपालिक ये बिल्कुल अलग होते हैं। जी ये क्या करते हैं, अघोरी जो मिलता है वो शांत स्वभाव का होता है अघोरी। वही कपालिक जो होता है ना, उसके जो इरादे होते हैं या फिर जो उसका वो थोड़ा सा दुष्ट टाइप का होता है। कपाल जो अघोरी होता है ना, वो आपको शांत स्वभाव और आपको एक सात्विक तरीका बताएगा। सात्विक जी कि हमें, अगर मान लीजिए कोई लेडी है, अगर उसको प्रेग्नेंट अगर वो नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो अघोरी के पास जाएगी तो अघोरी उसको नॉर्मल सी सात्विक चीज़ें बताएगा कि भाई पूजा पाठ करो या फिर ये लो भस्म लो, ये करो, आप हो जाओगे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे दूसरों का कोई नुकसान ना हो। जी वही चीज़ है। अगर आप यही कपालिक के पास जाओगे ना तो वो बोलेगा पहले मुझे बकरा ला के दो, मुर्गा काटो, फिर मुझे इसकी जान चाहिए, उसकी जान चाहिए। कहीं ना कहीं वो ऐसा करते हैं। जी तो अब जो एंटिटी के बारे में बता रहा हूँ ना, ये तो गारंटी कि आप लोगों को पसंद आएगा। आपको भी पर्सनली, मुझे भी पसंद है और आपको तो पसंद आएगा ही। जी जैसे माँ काली के बारे में सब लोग जानते हैं, भाई हमारे हिंदू धर्म में है। और ये भी जानते हैं कि माँ काली का रूप कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये इनके जो सेवक गण होते हैं, योगिनी, पिशाचिनी, जी कर्ण पिशाचिनी, ढेर सारे ऐसे एंटिटी होती हैं। जी तो जो इनके जो दो मेन होते हैं, इनके जो सेवक गण में जो ढेर सारे होते हैं, लेकिन माँ काली के जो दो मेन होते हैं, एक होती है योग माया और एक होती है माता मदानन। जी तो जो माता मदानन है उनकी भी सेवक गण होते हैं। उनके तट पर 360 मसानियाँ उनके तट पे रहती हैं उनकी सेवा करने के लिए, माता मदानन का। जी तो अब जो 360 मसानियों में भी जो सबसे ज़्यादा तीन जो सबसे शक्तिशाली हैं, हार्ड मसानी, गूंगन मसानी और ठाकुरी मसानी, ये तीनों एकदम पावरफुल एंटिटी हैं कि, और ये तीनों का काम अलग है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनके बारे में एक एक लाइन बता देता हूँ कि आखिर है किस लिए, ये जानी क्यों जाती हैं। पहला तो गूंगन मसानी। गूंगन मसानी नाम से ही पता चल रहा है कि गूंगन यानी जो गूंगी हो। तो अगर ये एक ऐसी मसानी है कि अगर किसी के ऊपर अगर ये छोड़ा जाए, और इसको कोई नॉर्मल तांत्रिक अघोरी तो छोड़ ही नहीं सकता, इसको केवल 12 साल के ऊपर जिसने माँ काली की सेवा की हो या फिर उनका आशीर्वाद हो, कपालिक या अघोरी, वही ये मसानी को छोड़ सकता है। और वही, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सेम जिसने किया वही उसका काट करे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरा अगर इसका काट कर रहा है तो वो भी 12 साल के ऊपर हुआ, माँ काली का आशीर्वाद उसके ऊपर होना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि उसका काट कर सके। जी तो गूंगन मसानी ये होता है कि जिसके ऊपर छोड़ा जाता है वो पता ही नहीं चलता है कि आखिर कौन सी एंटिटी है जो इसकी बॉडी में पॉजेस्ड हुई है। जी क्योंकि ये कर्ण पिशाचिनी, योगिनी और मुंजा, ब्रह्म राक्षस और डाकिनी, शाकिनी, ये किसी का भी ऐसा बिहेवियर ऐसा पॉजेस्ड करने के बाद करेंगी ना कि जो नॉर्मल तांत्रिक अघोरी हैं वो यही सोचेगा कि यार लगता है ये मुंजा है,